हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी पूजा पाठ हो गई, सुबह का टाइम है। अभी मिठू रुकू स्कूल चले गए हैं और हम रेडी हो गए हैं। आज है भादो मास की गणेश चतुर्थी, तो उसके लिए तैयार हो गए हैं अभी। तो उसके लिए तैयार हो गए हैं और डू पापा मंदिर गए थे, आ गए हैं। आज हम नहीं गए थे क्योंकि अभी अभी मेरे पास कॉल आया था सासू माता का कि आज सकट चौथ है तो उसकी पूजा कर लो। तो वैसे तो हम जाते हैं डेली, लेकिन आज नहीं गए थे। हमने कहा तैयारी कर लेते हैं उसकी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, पूरी विधि बताएंगे कि कैसे होती है पूजा और क्या क्या बनता है। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में और देखिए कि कैसे होती है गणेश चतुर्थी की पूजा। सो गाइज, यहाँ पे मैं चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि पतिदेव आ गए थे मंदिर से। तो हमने कहा उनको नाश्ता वगैरह करा देते हैं पहले, फिर अपनी पूजा करते हैं। तो पहले जो है घर के जो सदस्य होते हैं उनको खुश करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ छोटे से कटोरी में, और लड्डू गोपाल के लिए भी। तो दोनों लोगों को पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम ले आए हैं आटा एक बड़े बर्तन में या तसले में बोल सकते हैं, और इसको हम लगा लेंगे। तो पहले चाय का इंतज़ाम करते रहना चाहिए साथ में। उसमें दूध वगैरह डाल दिया है और आटा लगा लेते हैं। टाइट आटा लगाना है क्योंकि सकट की पूजा में, गणेश चतुर्थी की पूजा में पापड़ बनते हैं 7 जोटा मतलब 7 जोड़ा। मतलब मेरी सासू माँ ने बताया 7 जोटा बना लेना। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है 2 चम्मच, उसमें 4 चम्मच चीनी मिलाई। मतलब बड़े चम्मच 2 चम्मच आटा लिया है क्योंकि गुलगुले भी बनते हैं। तो यहाँ पे हम विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा ही बना के स्मूथ रखना है और रख देना है। जब तक मैं पूड़ी बनाऊंगी, पापड़ बनाऊंगी, तब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा चीनी के साथ में, और जो है फ्लफ़ी भी हो जाएगा, जिससे जो है गुलगुले बहुत ही टेस्टी और फूले फूले से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने विस्कर की हेल्प से बहुत ही अच्छा स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लिया है गुलगुले का। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस आटा है और चीनी है और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं बराबर मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। यहाँ पे चाय भी चढ़ी हुई है। चाय को मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और व्रत वाला ऑयल मतलब रिफाइंड वगैरह। यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना के रख दिया है और उसके बाद इसको ढक के रख दूँगी साइड में। फिर मैं यहाँ पे चाय छान दूँगी। चाय छानने के बाद जो है मैंने उनके लिए इधर साइड में उनका थाली भी लगा दिया है, जिसमें मैंने सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था, पराठे और सब्जी आलू परवल की। तो वो मैं उनको नाश्ता दे आई हूँ, भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भी दे आई हूँ नाश्ता। और यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं पापड़ बनाने के लिए। तो मैं एक एक पापड़ नहीं बनाती हूँ, मुझे जो है बहुत टाइम लगता है उसमें। तो मैं एक बड़ा सा लोई लेके और उसको अच्छे से स्मूथ करके और उसको बड़ा सा बेल लेती हूँ, और उसके बाद एक साइज़ की कटोरी लेके सारे पापड़ काट लेती हूँ, जिससे अच्छे लगे, एक साइज़ के पापड़ लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने खूब बड़ा सा पापड़ बेल लिया है। पापड़ मतलब रोटी बेल ली है बड़ी सी, और इसको जो है मैं अभी एक कटोरी की हेल्प से इसको काट दूँगी, जिससे एक बराबर सारे पूड़ी बन के तैयार हों भगवान की। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7, इसमें 7 बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे हम 7 बना लेंगे, उसके बाद 7 फिर बना लेंगे। और देवरानी जी का फ़ोन आया था कि दीदी मेरे लिए भी फ़ोन कर लेना पूजा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पूजा है आज, और उन्होंने कुछ खा लिया था शायद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए भी 14 अपने लिए पूड़ी, 14 उनके लिए, मतलब 7 जोड़ा अपने लिए और 7 जोड़ा उनके लिए। तो इस तरीके से जो है मैंने बनाया है पूड़ी, और दूसरा भी मैंने बेल के रख लिया है। इसको भी जल्दी जल्दी से, इससे देख सकते हैं आप कितना जल्दी हो जा रहा है। वैसे तो अगर आप एक एक लोई बनाएंगे, पहले 14 फिर उसको बेलेंगे, तो बड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ हमेशा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। एक बड़ा सा लोई बेल के और उसके बाद जो है कटोरी से काट के, एक तो सबसे बराबर है कि एक बराबर बन के तैयार होती है पूड़ियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा की तैयारी चल रही है हमारी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और ये पूजा जो है बच्चों के लिए किया जाता है।
अब क्या लड़के क्या लड़कियां सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो जो भी पूजा करे कर सकता है। हमारे उधर यूपी में तो ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे मैंने गुलगुले का आटा उठाया है, छोटी छोटी सी गुलगुलियाँ इसमें मैं टपका रही हूँ तेल में, और जो है उसके बाद फिर मैं इसको भी निकाल लूँगी, फिर पूजा के लिए तैयारी करने स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पहले इंतज़ाम कर लेते हैं खाने पीने का। तो मतलब पूजा में जो ये भी पूजा में ही लगता है, तो यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली। और हाँ, जब मैंने पूजा का खाना बनाना स्टार्ट किया था, मैंने किचन को पूरा साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए सब्जी पराठा बनाया था तो जूठा हो गया था। उसके बाद कॉल आया था, तो मैंने सिर्फ गर्म पानी ही सुबह पिया था, कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही पूजा कर लेती हूँ सबके लिए, इसीलिए मैंने पूजा कर ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों के लिए पूजा होती है, तो हमारे दोनों बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, वरना उनको भी साथ में बैठाती, कहानी वगैरह सुनाती। इसमें कहानी वगैरह भी सुनाई जाती है सकट चौथ की। वैसे तो 4 कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन मुझे 4 नहीं आती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही कहानी जो फेमस है देवरानी जेठानी वाली, वो कहानी मैंने बोली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुलगुले निकल गए हैं, सारे गुलगुले बन के तैयार हैं, और बहुत ही बढ़िया फूले फूले से गुलगुले बन के तैयार थे, क्योंकि आपने देखा ही था मैंने पहले से ही इसको फेंट के रख दिया था, इसको बैटर बना के रख दिया था। तो यहाँ पे हमारी पूड़ी और गुलगुले बन के तैयार हैं, ये देख सकते हैं आप, मीठे मीठे से। बच्चों को बहुत पसंद है, तो थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए हैं। तो अब चलते हैं पूजा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आटे से हम बनाएंगे चौक। चौक मतलब बोले तो चौक मतलब बनाते हैं आटे से, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में बना के, और उसको अच्छे से सजाते हैं चारों तरफ से, जिसमें पाटा रखते हैं। तो यहाँ पे चौक बना रहे हैं, और कलश के लिए भी एक बनाते हैं, तो कलश के लिए भी बना लेंगे और इसके लिए बना लेंगे, दोनों के लिए बना लेंगे। फिर इसके ऊपर रखते हैं चावल थोड़ा सा, क्योंकि चावल कहते हैं अक्षत जो है बहुत ही शुभ माना गया है हर पूजा में। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए, उसके बाद पाटा रख दिया है। तो यहाँ पे घी है, घी लिया है मैंने, घी से जो है वो सकट बनाते हैं, सकट भगवान जी 4 सकट बनते हैं, क्योंकि चौथ बोला जाता है ना, तो यहाँ पे 4 सकट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वही जल्दी जल्दी से, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा वो स्टैंड मेरा अच्छा नहीं है, इसी वजह से दिक्कत करता है। तो मैं लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ आप तक अपनी पूरी जानकारी देने की कि कैसे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बन गया है हमारा सकट भगवान की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, अब बस कुछ कुछ रखना है। तो यहाँ पे कलश रख दिया है, कलश में मैंने एक सिक्का डाला है, हल्दी डाली, अक्षत डाला है, और जो है बस ढक दिया है। उसके ऊपर चावल रखे हैं और दिया रखा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे और एक पूजादानी रख ली है, उसमें सारा सामान है जो कि मंदिर लेके जाते हैं। तो उसी में जो है सब सामान रखा हुआ है, तिल, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे तिल विल जो है सब रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम हवन सामग्री निकाल रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसमें जो अग्यारी भी करी जाती है, तो इसमें हम हवन सामग्री निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा लुबान भी रखा हुआ था और गूगल भी रखा हुआ था, सब कुछ। तो मैंने कहा सब कुछ मिक्स करके उसके बाद जो है हवन कर देंगे। और इसमें जो पूड़ी और गुलगुले जो होता है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा वो मान्यता होता है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा लेके और किया जाता है। तो यहाँ पे हमने गूगल, लुबान, तो हवन की सामग्री, घी, ये सब मिक्स करके और फिर हवन करेंगे, यहाँ पे अग्यारी करेंगे। क्योंकि सकट भगवान जो होते हैं ना, बहुत ही बच्चों को बहुत ही बुद्धि विद्या ज्ञान देते हैं, और बाद में बच्चे जब आएंगे स्कूल से तो उनको भी यहाँ पे माथा टिकवा के टीका वगैरह कर देंगे, जिससे उनको जो है थोड़ी सी, इसमें हम सुपारी रखते हैं, इसमें हमारी सकट की सुपारी रहती है। हमारे यहाँ बता दें कि 4 बार सकट मनाया जाता है। सबसे बड़ी सकट होती है माह के महीने में होती है, जो कि जाड़ों में जनवरी में पड़ती है शायद। तो वो उसमें जो है खाना पीना कुछ नहीं खाया जाता है, बस शाम को जब पूजा कर लेते हैं तब उसके बाद जो है प्रसाद खा के पानी पिया जाता है, जैसे करवा चौथ होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे सुपारियाँ हमारी रखी हुई थी। तो यहाँ पे सुपारी जो है, जैसे दुग्गू मीठू हैं तो उनकी सुपारी होती है,
4 सकट है, तो 4 सकट के ऊपर ऐसे सुपारी रख के और एक सुपारी एक्स्ट्रा रहती है। तो इस तरीके से फिर हमने आम के पत्ते से जल छिड़का है और उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूर मैं रखना भूल गई थी यहाँ पे, तो सिंदूर उठ के सिंदूर उठाया है और गौरी गणेश जी भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सिंदूर मैं अब लगाऊंगी जल छिड़क के। तो यहाँ पे सिंदूर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जल छिड़का है और उसके बाद सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अग्यारी पहले से ही जला के रख ली है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही पहले मैंने जला दी थी, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी इसमें है, मतलब आग है इसमें, लेकिन वही है कि ज़्यादा जल्दी जला दी थी मुझे लग रहा है। सारी तैयारी करने से पहले मैंने सोचा शायद लकड़ियाँ हैं तो जले ना, लेकिन लकड़ी इतनी जल्दी जल के तैयार हो गई थी कि पूछे मत। फिर उसके बाद कलश वाला जो है दिया जलाते हैं। कलश का दिया जलाना बहुत शुभ होता है। और उसके बाद जो है 2-2 पूड़ी और 2-2 गुलगुले चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 4 जगह मैंने अपनी तरफ से चढ़ा दिए थे और 2-2 गुलगुले चढ़ा दिए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं भूल गई थी सकट भगवान को टीका करने को, मैंने सिर्फ सुपारी को किया था, तो मैं अब कर रही थी। तो उसके बाद जो है अब मैं गुलगुले 2-2 चढ़ाऊँगी और उसके बाद जो है देवरानी के लिए भी मैं 2-2 पूड़ी और 2-2 गुलगुले चढ़ाऊँगी और 2 कलश के पास और 2 गौरी माता के पास चढ़ाते हैं। यहाँ पे डुगू के पापा कुछ बोल रहे थे तो उनको बता रहे थे हम। तो जो है उसके बाद जो है यहाँ पे 2-2 गुलगुले आप देख सकते हैं भगवान को चढ़ा दिया है भोग के लिए, और ये 2-2 देवरानी के लिए। तो अभी स्टार्ट कर दिया है पूजा करना। तो कुछ इस तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ, 4 बार होती है, जैसे कि माह महीने में होती है, फिर चैत में होती है, फिर बैसाख में, फिर भादों में। तो ये 4 जो होती है चौथ मनाई जाती है, गणेश चौथ हमारे यहाँ करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे तिल वगैरह में भगवान को चढ़ा रही थी, अक्षत चढ़ा रही थी। और तिल और अक्षत का यहाँ पे बहुत महत्व होता है सकट की पूजा में। और इसमें व्रत नहीं रहते हैं, बस ये है कि हाँ नहीं, ये पूड़ी वूड़ी खाते हैं और कच्चा खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे नीचे मैंने दिया जला दिया था घी का और धूप बत्ती जला दी थी। तो दोनों चीज़ें जला के इनकी आरती उतार ली थी क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट हो गई थी। और ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे दिया दिखा दिया है और उसके बाद जो है मैंने सारा सामान हटा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूड़ी और गुलगुला मैं एक तोड़ लेती हूँ हवन सामग्री के साथ में। और यहाँ पे जो मैंने चढ़ाया हुआ है पाटे पे, उसमें से भी जो है 2-2 पूड़ियों में से सबके में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और फिर इसका भी हवन में सामग्री में चढ़ाया जाता है। तो जो है इस तब जाके सकट भगवान की पूजा पूरी होती है। और इस तरीके से घी में अच्छे से मिला के और अग्यारी करनी चाहिए और अपने बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करनी चाहिए कि भगवान हमारे बच्चों को खूब सारा खुशियाँ दें, उनका भविष्य उज्जवल हो, बुद्धि विद्या ज्ञान दें। और इसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सासू माँ हमारी सबके लिए पूजा कर देती हैं, लेकिन हमने कहा कि बच्चे हैं तो अभी करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो अभी जाके कर पाएंगे। कब तक वो हमारे लिए पूजा करती रहेंगे, वैसे भी पूजा पाठ अपने आप ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपूर डाल दिया है और कपूर जला देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो कपूर जला के और उसके बाद जो अग्यारी करके यहाँ पे मैंने जल फिर से कर दिया, जिसमें भगवान ने खाया है तो पानी भी पी ले। तो उसके बाद जो लौंग वगैरह चढ़ा दिया है मैंने। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे कपूर जला के लौंग चढ़ा दिया है, इलायची चढ़ा दी है और लुबान और ये सब गूगल वगैरह पड़ा ही था, तो घर में एकदम खुशबू हो गया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी घर में और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हवन या अग्यारी वगैरह करो ना तो घर में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबके नाम से लौंग चढ़ा दी थी, मीठू, डुगू के पापा, मेरे लिए और सबके लिए भी।
तो और फिर यहाँ पे मैंने कहानी कहना स्टार्ट किया था। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक देवरानी होती है, एक जेठानी होती है। देवरानी बहुत गरीब होती है, जेठानी अमीर होती है। लेकिन सकट के दिन, जब सकट का दिन आता है तो देवरानी जो है जैसा उनके पास होता है वैसा वो खाना बनाती हैं। तो सकट भगवान जब शाम को आते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को भूख लगी है, तो उन्होंने जो भी बनाया होता है अपने हिसाब से वो खिलाती हैं। और फिर शाम को सकट भगवान बोलते हैं मुझे पॉटी आई है, तो वो बोलती जहाँ मन है वहाँ कर लीजिए बाबा। फिर वो कर लेते, फिर कहते मुझे पोंछना है, तो बोलती जहाँ मन करे वहाँ पोंछ लीजिए। तो फिर उसके बाद वो सो जाती। फिर सुबह उठती तो देखती है उनके घर में सोना ही सोना होता है। फिर जब वो सुबह उठती हैं तो सब सामान उठाने लगती हैं, खुश हो जाती हैं कि इतना सारा सोना। तब तक उनकी जेठानी आ जाती है, कहती हैं अरे इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो वो बोलती हैं सारा भगवान की कृपा से है। तो वो जब पिछली बार आता है सकट तो वो भी ऐसा ही करती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा सामान होता है फिर भी वो ऐसा करती हैं। इससे चलते सकट भगवान गुस्सा हो जाते हैं और उनके साथ उल्टा कर देते हैं, मतलब उनके पॉटी करते हैं तो उनको पॉटी पॉटी ही मिलती है। तो इसीलिए जो जैसा होना चाहिए वैसा ही रहना चाहिए। जैसे देवरानी जी के दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे, और सबके भगवान सकट भगवान सबके घर में अच्छा करें, सबकी रक्षा करें, सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस तरीके से कुछ मैंने कहानी बोल दी थी। और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप अमीर हैं तो आप भगवान से नहीं छुपा सकते हैं कि आप गरीब हैं, या भगवान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। भगवान को आप अंधेरे में नहीं रख सकते, वो सब कुछ देखते हैं। जैसा भी आप कर रहे हैं ऊपर से तो देखते ही हैं, आपके मन में जो चल रहा है वो भी देखते हैं। दूसरों के प्रति कैसा आपका स्वभाव है, आप क्या सोच रहे हैं वो भी देखते हैं। इसीलिए आप जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पूरी अच्छे से नहीं अग्यारी जली थी, तो मैंने कहा कि अच्छे से जल जाए तो और कपूर डाल के जला दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गणेश जी की आरती की, क्योंकि गणेश चौथ है तो गणेश जी की आरती तो करनी होती है। और पाटा मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आगे रख के बनाएंगे तो मैं इसके फेरे भी ले लूँगी, क्योंकि फेरे लिए जाते हैं। लेकिन फेरे नहीं ले पाए क्योंकि जगह बहुत कम है, उधर से निकल नहीं पाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वहीं पे मैं घूम लूँगी। तो यहाँ पे गणेश भगवान की आरती हो रही है, जो है जय गणेश दीवा वाली। तो यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मैंने हाई स्पीड में लगा रखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करके। बच्चे होते तो साथ में बैठे होते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। मैंने सारा सामान साइड में कर दिया था, आरती अच्छे से कर ली थी। और उसके बाद जो है सब पूजा पाठ करके फिर मैंने कुछ खाया पिया था। तो यहाँ पे मैं गोल घूम के भगवान को आरती करके यहीं पे मैं चक्कर लगा लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि लाओ मैं निकल के देखती हूँ, साइड में सब कुछ किया बट मुझे लग नहीं रहा था कि मैं साइड में निकल पाऊँगी। तो मैंने वहीं पे ऐसे 3 चक्कर घूम लिए और फिर उसके बाद जो बैठ के और फिर सुहाग लिया मैंने माता गौरी मैया से। यहाँ पे गौरी माता से सुहाग लेना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे सुहाग लेने के बाद मैंने फिर से उनको सिंदूर लगा दिया है। पहले ही मैंने लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने ले लिया, उसके बाद फिर से मैंने उनको सिंदूर लगा दिया। कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, इस तरीके से उनको बोल दिया और प्रणाम किया नतमस्तक होके कि भगवान जो भी कमी बेसी हो पूरा करिएगा और गलती हो तो माफ़ करिएगा। तो इस तरीके से पूजा पाठ करके वो पाटे को हिला देना चाहिए ताकि जो है फिर उसके बाद जो भी पूड़ियाँ हैं ये इनको उठा के मैंने रख दिया था। यहाँ पे सिर्फ 2 पूड़ी वहाँ पे रखी देनी चाहिए क्योंकि खाली नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 2 पूड़ी रखी रहनी चाहिए, तो रखी हुई हैं। और यहाँ पे जो भी पूड़ी थी वो सब सारी मैंने उठा ली। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो धूप है अग्यारी है मेरे पूरे घर में सोच रही हूँ दिखा दूँ, क्योंकि जो भी निगेटिविटी होगी ना तो धुएँ से जो इसका सब चली जाएगी। तो मैं जाती हूँ पूरे घर में दिखा के आती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं मैंने पूरे घर में इसको दिखा दिया है एक एक कोने में जाके अच्छे से। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, घर में धुआं धुआं सा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है हवन करने से घर में। आपको पता ही है कि हवन से जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब दूर हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने पूजा की है, आप लोग भी बताइएगा। सो गाइस अभी पूरी पूजा हमारी संपन्न हो गई है गणेश चतुर्थी की। तो जैसे हमको पता थी हमने कर लिया है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। जो प्रसाद वगैरह है सब उठा लिया है हमने। यहाँ पे प्रसाद उठा लिया है और चलिए अब चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी जा रही हूँ, ये अभी डुग्गू मिट्ठू आएंगे, उनको यहाँ पे टीका लगाएंगे और आशीर्वाद दिलाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए पूजा होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी और दिन। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।